इंडिया टुडे चैनल को दिए एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी को बंगाल में 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस पर कोई बड़ा हमला हो जाता है तो बीजेपी के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले कैसे प्रिडिक्ट कर लिया था कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हो सकता है। चुनावों के बीच उनकी ये बात आखिर सच हो ही गई। शनिवार को छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को क्या कहा जाए? किसकी चूक से हुआ ये हमला? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी कि एक साथ 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए? नमस्कार, मैं हूं भारती नागपाल और आप देख रहे हैं स्टोरी ट्रेंड। शनिवार यानी 3 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे छत्तीसगढ़ के बस्तर सर्च ऑपरेशन के लिए निकली सुरक्षा बल की टुकड़ी पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा 31 जवान घायल हैं और 1 जवान अभी भी लापता है। लापता हुए जवान को ढूंढने के लिए टीमें निकली हुई हैं। आज ही खबर आई है कि गायब जवान की तस्वीर नक्सलियों ने जारी की है और उन्होंने कोबरा जवान, जिनका नाम राकेश्वर सिंह मनहास है, उनको सुरक्षित बताया है। ये घटना जोनागुड़ा गांव के पास पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी PLGA, जो नक्सलियों का दस्ता है, उनके साथ मुठभेड़ में हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी टीम, करीब 2000 से ज़्यादा जवान जंगलों में घुस रहे थे। नक्सलियों ने घात लगाकर उन पर हमला किया। नक्सलियों ने अपनी पसंद के स्थान और समय पर सैनिकों पर हमला किया। इससे सैनिकों के पास, जवानों के पास खुद को बचाने का बहुत कम मौका था। इसके बावजूद कि उन्होंने आखिरी सांस तक संघर्ष किया। अगर इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों का दस्ता जा रहा था तो कोई स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए थी। इतने बड़े अभियान को गुप्त कैसे रखा जा सकता था? वैसे भी ये देखा गया है कि नक्सली जो हैं वो मार्च और अप्रैल में ही बड़े हमले करते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको तफसील से बताने की भी कोशिश करेंगे। मार्च अप्रैल में इन इलाकों में गर्मी बढ़ जाती है, विजिबिलिटी अच्छी होती है और जब सर्च ऑपरेशन होता है तो गर्मी के कारण सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते और करीब 8-10 किलोमीटर के बाद ही वो वहीं पड़ाव ले लेते हैं, वहीं रुक जाते हैं। ऐसे में आसानी से वो नक्सलियों का निशाना बन जाते हैं। नक्सली जंगलों से ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं, उन्हें जंगलों के चप्पे चप्पे का पता होता है। बॉर्डर की लड़ाई और जंगलों की लड़ाई में फ़र्क होता है। सुरक्षा बलों को यहाँ संभलने का मौका ज़रा मुश्किल से मिल पाता है। नक्सलियों ने अपने मूवमेंट में महिलाओं और बच्चों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जवानों के कैंप से कुछ दूरी पर महिलाएं और बच्चे उन इलाकों की रेकी करते हैं और नक्सलियों को इसकी सूचना देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारियों को जब ये पता था कि इस इलाके में 200 से ज़्यादा नक्सली मौजूद हैं, तो फिर प्लानिंग में गलती कैसे हुई? क्या टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया? इस तरह की बातें आ रही हैं कि नक्सलियों की मौजूदगी की पुष्टि हमले से पहले UAV या ड्रोन से मिली फ़ोटो और वीडियो के आधार पर मिल गई थी। फिर इस तरीके की चूक क्यों? हालांकि पिछले महीने 23 मार्च को भी नारायणपुर ज़िले में एक पुलिस बल पर हमला किया हुआ था। पुलिस बल के ऊपर बम से हमला हुआ था और महज 10-12 दिन के बाद फिर से इतनी बड़ी घटना का हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि एक बहुत बड़ी चूक है और इंटेलिजेंस फेलियर है। छत्तीसगढ़ वैभव और दैनिक भास्कर अखबारों के मुताबिक इस अभियान के सिलसिले में 3 हफ्ते पहले से दिल्ली के 3 सीनियर अधिकारी वहां मौजूद थे, तो ये स्वाभाविक है कि इस पूरी योजना के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाए। आखिर किस तरह की स्ट्रैटेजी उन लोगों ने बनाई थी? जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की भी है। गृह मंत्रालय पर बड़ा सवाल भी ज़रूर उठता है। अब थोड़ा पीछे की ओर नज़र डालना ज़रूरी है। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नोटबंदी का मकसद आतंकवाद की कमर तोड़ना है। आतंकवाद की कमर तो टूटी नहीं, उल्टा पहले से और ज़्यादा और ख़तरनाक हमले हुए। कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। लंबे समय तक प्रदेश में रमन सिंह ने राज किया, पर हालात आज भी पहले के जैसे ही हैं। इस पर भी अभी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज़रूर गौर करना चाहिए।
केंद्र और प्रदेश को कम से कम अपनी ओर से लंबे समय से नासूर बने इस नक्सलवाद को खत्म करने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।